हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो हम बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया, कॉल भी कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो इससे पहले हमने डॉक्यूमेंट की वीडियो अपलोड कर दी थी, बट एक बार हम फिर आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले आप लोगों को, जिन लोगों को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो उनके पास क्या क्या होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद 12th की होनी चाहिए। फिर आपके पास टीसी होनी चाहिए। फिर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप SC, ST और OBC में हैं, या आप EWS में हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास अगर आपका गैप है, अगर आपका गैप है, जैसे 2024 में आपका 12 हुआ था या 23 में हुआ था, 22 में हुआ था, तो गैप सर्टिफिकेट आपको एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट। ठीक है। और आगे बात करें तो और आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था यूपी ग्रेड का एग्जाम के टाइम पर, तो आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो आईडी में क्या रहेगा? आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और कम से कम आपके पास 10 फोटो रहनी चाहिए। कितनी फोटो रहनी चाहिए? आपके पास 10 फोटो रहनी चाहिए। कितनी फोटो रहनी चाहिए? 10 फोटो, 10 फोटो आपके पास होनी चाहिए। और अगर मैं आगे बात करूं तो अगर आप PWD, फ्रीडम फाइटर या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट जैसे कोटे में आते हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे PWD और डिफेंस में अगर हैं, डिफेंस में है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना। स्पोर्ट में अगर लगाया है तो स्पोर्ट का होना चाहिए सर्टिफिकेट। अगर आपने यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट का लगाया है तो वो होना चाहिए, या फ्रीडम फाइटर में आप हैं तो वो होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, अगर आपने लगाया है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आपकी ये सर्टिफिकेट वहाँ मान्य हो जाएगी। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है तो आपको जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास DD होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? DD होनी चाहिए। अगर आप ओनली फ्री सीट के लिए ट्राई करते हैं तो आपके पास 5000 की DD होना अनिवार्य है। अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक के कोई भी कोर्स के लिए पेड में ट्राई करते हैं तो आपके पास 5000 की तो होनी चाहिए, प्लस एक और 50,000 की DD होना अनिवार्य है। कितने की DD होना अनिवार्य है? 50,000 की DD होना अनिवार्य है। ओके। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक जिनको कुछ भी नहीं मिला है, इधर रखिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, गैप, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और PWD का जो भी जैसा है जिसके में लगा है वो लोग। और आपको 10 फोटो आपकी होनी चाहिए जो आपने उसमें लगाई है। तो आपके पास 5000 की DD होनी चाहिए फ्री सीट के लिए, और पेड सीट के लिए 50,000 की DD होना अनिवार्य है। ओके। और आप लोगों को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर भी दिया होगा 500 रुपये को, वो भी स्लिप आप निकलवा के रख लीजिएगा। ठीक है। ये हुआ फ्री सीट का, अभी तक उनको कुछ मिला नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कुछ नहीं मिला है। और कुछ लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए होंगे, पहली काउंसलिंग या दूसरी काउंसलिंग में उन्हें मिला होगा और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था बट उन्हें कुछ नहीं मिला, बट वो क्या करना चाह रहे हैं? अपग्रेड कराना चाह रहे हैं अपनी चीज़। तो उनके ये सारे डॉक्यूमेंट क्या हो गए होंगे? जो भी इनकी कॉपी है, टीसी और करेक्टर, कास्ट के सारा कुछ जमा हो गया होगा वहाँ, ऑलरेडी सबमिट कर दिया है यूनिवर्सिटी में, अपना एडमिशन वगैरह ले लिया है। तो उनको क्या करना है? आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ले जाने हैं, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो भी आपके पास कॉपी रखी हुई है वो कॉपी ले जाना जरूरी है। ठीक है।
वहाँ पर आपका एक दिन पहले भी रिपोर्टिंग करना होगा, उसी दिन आपका वेरीफाई होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे वो सारा कुछ आपको लेकर जाना है। अगर आप फ्री में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ये डीडी वगैरह बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्री से पेड सीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपकी पहले फ्री थी और हॉर्टिकल्चर में थी, आप एग्रीकल्चर में पेड के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको 50,000 की डीडी बनवानी पड़ेगी। जिन लोगों को अभी तक कुछ मिला है उनकी बात कर रहा हूँ, आपको 5,000 की डीडी नहीं बनवानी है अगर फ्री सीट पे ही आप ट्राई करते हैं तो। बाकी डॉक्यूमेंट आपके भी सेम यही रहेंगे, जो भी आपका जमा हो चुका है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी आपके पास है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट में वो सारे ले जाने हैं ओरिजिनल, और जो भी आपके पास कॉपी है वो कॉपी ले जाएंगे, ठीक है। और ये 5,000 की डीडी आपको नहीं लगेगी। अगर पेड में ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी ये 50,000 की डीडी होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बात करें, कुछ लोग एनआरआई के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, और कुछ लोग तो इसमें बीबीएससी वाले भी होंगे, तो उनकी भी बात कर लेंगे। पहले एनआरआई वालों की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले जो भी हैं, शुगर केन वगैरह वाले, उनकी भी बात कर लेते हैं। उनको भी इतना ही करना है 5,000। अगर फ्री सीट के लिए ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले उन्हें कुछ मिला है, तो उनको ये डीडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओनली 500 का अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और डीडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी फ्री सीट थी, आप पेड सीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 50,000 की एक डीडी बनवानी होगी। और जो लोग डीडी बनवाएंगे उस पर आपको लिखवाना क्या है, उस पर आपको लिखवाना है कंप्ट्रोलर CSA UNT कानपुर, इस नाम से आपको डीडी इशू करवानी है, ठीक है। ये कंप्ट्रोलर CSA UNT कानपुर के नाम से डीडी इशू करवानी है। और कोशिश करें कि SBI की डीडी बनवाएं, नहीं तो आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। SBI बैंक की डीडी आप इशू करवाएं, ठीक है। अगर कुछ लोग तो सोचेंगे कि सर हमारी अगर डीडी, अगर हमें सीट नहीं मिली तो हमारी डीडी क्या होगा, हमें पैसे वापस मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप की जो सीट है वहाँ पर नहीं मिलती है और जो डीडी आपकी बचेगी, तो वो डीडी जिस बैंक से आपने बनवाया था उसी बैंक में आपको जाना है, और जिस भी अकाउंट से वो पैसे कटे थे उसी अकाउंट में आपके वो जो भी जितने का बनवाया था वो ट्रांसफर हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना कि हमारी डीडी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया होगा, पेड के लिए कितना है, फ्री के लिए कितना है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनआरआई वालों के लिए, जो लोग एनआरआई में ट्राई करना चाहते हैं। पहले तो हम एनआरआई बात करेंगे एग्रीकल्चर वालों की, जो एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी इसमें अगर ट्राई करते हैं एनआरआई के लिए, तो आपको क्या करना है, आपकी डीडी अभी तक, अगर क्योंकि एनआरआई का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तो अब एनआरआई का ऑफलाइन काउंसलिंग में एनआरआई की सीटें मिलती हैं, ठीक है, अलॉट होती हैं। तो आपको क्या करना है, 5,000 की डीडी ये बनवानी है, प्लस आपको 1 लाख की डीडी और बनवानी है। कितने की बनवानी है? 5,000 की ये, प्लस 1 लाख की डीडी और बनवानी पड़ेगी। कितने की? 1 लाख की डीडी और बनवानी पड़ेगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए, एनआरआई सीट के लिए। तो उसमें क्या क्या है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वीजा होना चाहिए, और आपके पास स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें आपके पास होना जरूरी है। और जो भी स्पॉन्सर्ड होगा उसके सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो भी स्पॉन्सर्ड होगा उसके सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बाद में आपको वहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है फेंक देंगे अगर सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपकी, अगर पास एनआरआई लेते हैं तो ये 3 चीजें आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, और स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, और उनका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। या तो यहाँ से पहले रहते होंगे तो यहाँ का भी उनके पास कार्ड होगा, और वहाँ जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ जो भी होगा उनके पास वो होना चाहिए तुम्हारा। अगर वहाँ पर कोई बात होती है तो आप उनकी बात भी करवाइएगा, ठीक है। तो ये एनआरआई वालों के लिए होगा, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अब हम इसी में बात कर लेते हैं, बीबीएससी वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो बीबीएससी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट है सारे सेम है, बट यहाँ पर उनके में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एनआरआई सीट को लेके और पेड सीट को लेके। वो आता है सिर्फ डीडी में, ठीक है। वो किसमें आता है? डीडी में। अगर आप बीबीएससी की बात कर लें, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट तो यही रहेंगे, बट अगर बीबीएससी की बात करें, इसकी बात करें बीबीएससी की, अगर आप फ्री सीट के लिए ट्राई करते हैं तो आपको ओनली, जैसे इसमें 5,000 की डीडी बनवानी थी, वैसे इसमें भी 5,000 की डीडी आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक। फ्री में आप ट्राई कर सकते हो फ्री सीट पर। अगर आप पेड सीट पे ट्राई करना चाहते हो तो आपकी डीडी जो बनेगी वो 4 लाख की बनेगी। कितने की बनेगी? 4 लाख की डीडी बनेगी। आपको 4 लाख की डीडी बनवानी होगी, और ये 5,000 की जो डीडी, ये 2 डीडी आपको इसके लिए, ये पेड सीट के लिए। अगर बीबीएससी पेड लेते हैं
तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पेड और एनआरआई दोनों पे ट्राई करना चाहते हो, पेड पे भी ट्राई करना चाहते हो, एनआरआई पे भी ट्राई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, जो ये 4 लाख की बनवाए हो प्लस इसके साथ 1 लाख की और बनवा लो, 1 लाख की और बनवा लो, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख। अगर आपका पेड में हो जाता है तब आप 4 लाख की लगा दीजिएगा, अगर आपका एनआरआई में हो जाता है तो आप 1 लाख और मिला के 5 लाख की करवा दीजिए, ठीक है। और प्लस ये 5,000 की डीडी आपको बनवाना ही पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे ये रहेंगे डॉक्यूमेंट जो हमने बताए हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, सेम आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। और जो पासपोर्ट, वीजा, स्पॉन्सर लेटर है, ये सारी चीजें आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये होना चाहिए। अगर आप लोगों को इससे पहले कोई सीट मिली है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके जमा हो चुके हैं वहां पर, आप रिपोर्टिंग में जब जाएंगे सीएस से तो आप वहां पर बताएंगे सर हमने ऑलरेडी वहां पर एडमिशन दे रखा है और हमारे डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट हो चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को अभी तक कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी सीट नहीं मिली है, तो उन लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट उनके पास होना जरूरी है। अगर नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम है, तो आपका एडमिशन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी मिल रही तरीके से एकदम मिली हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, और इस तरीके के सारे वीडियो यूपी कैडर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ।